हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एडोलसेंस। एडोलसेंट जो होता है वो 12 टू 18 ईयर्स का होता है। जो 12 टू 18 ईयर्स होता है उसे हम लोग अर्ली एडोलसेंस बोलते हैं। अर्ली मतलब जल्दी। उसके बाद सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है शारीरिक निर्माण, जिसमें वेट कितना होता है। वज़न मेल्स का अप्रॉक्सीमेटली 38 टू 60 kg होता है। फीमेल का अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 60 kg होता है। हाइट जो होती है मेल्स की अप्रॉक्सीमेटली 1 से 54 154 टू 172 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल्स की कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 153 टू 167 सेंटीमीटर होती है। पल्स रेट जो होती है वो 65 बीट पर मिनट होती है। रिस्पायरेशन 19 ब्रेथ पर मिनट्स होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है मेल में 114/68 mmHg होता है। फीमेल्स में 112/66 mmHg होता है। उसके बाद इरेप्शन एंड सेकेंड मोलर्स, जो दूसरी दाढ़ जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है एडोलसेंट एज में। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, और उसके अंदर जो दूसरे नंबर के जो भी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, मोटर डेवलपमेंटली हम पीछे जितने वीडियोस पढ़ते हैं उसमें हमने दो पढ़ा था, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है लार्ज मसल्स मूवमेंट, और फाइन मोटर का मतलब होता है स्मॉल मसल्स कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा, क्लूमसिनेस ड्यू टू रैपिड फिजिकल ग्रोथ। जो जो बेबी होगा वो थोड़ा भद्दापन उसमें दिखेगा, क्योंकि जो शारीरिक उसका विकास है वो बहुत जल्दी होगा इस वजह से। मोटर फंक्शन कंपेरेबल टू एडल्ट्स, मतलब जो भी मोटर फंक्शन होंगे वो कंपेरेबल टू एडल्ट्स, जो भी एडल्ट्स होंगे उसके तुलना योग्य होंगे। आई हैंड कोऑर्डिनेशन लाइक एडल्ट्स, आँख और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन होगा सेम एडल्ट की तरह होगा। मैनुअल डेक्सटरिटीज अटेंड, उसके बाद जो हस्त निपुणता है वो अटेंड करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब है बौद्धिक विकास। इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स, जो भी बेबी होगा उसके अंदर औपचारिक विचार जो होंगे वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जनरेट्स हाइपोथेसिस, और उसके अंदर कल्पना और परिकल्पना जो होगी वो जनरेट्स होने लगेगी। यूजेस साइंटिफिक मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है भाषा का विकास। यूजेस स्टेजेस विद इन आउटसाइडर पीर ग्रुप, वो कुछ स्टेजेस मतलब कट बोली यूज़ करेगा, जो भी हंसी मजाक करेगा, चाहे वो घर के दोस्त हो या फिर बाहर के। यूजेस डिस्टिंक्ट मीनिंग फॉर वर्ड्स, मतलब वो जितने भी वर्ड्स होगा उसका अलग मीनिंग यूज़ करेगा, फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ बोलेगा। साइको सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा, मनोसामाजिक विकास। इसमें बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें जो बेबी होगा उसकी जो भी सेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी वो डेवलप हो जाएगी, विकास हो जाएगा उसका। हैज इंटेंस लॉयल्टी टू पीर ग्रुप, और उसके जो भी बेबी होंगे, जो भी लोग होंगे वो उनके अंदर अपने पीर ग्रुप्स को लोके थोड़ा लॉयल्टी रहेगी। सोज मूड स्विंग्स एंड एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर, और क्या करेगा, और उसका एक्सट्रीम बिहेवियर देखने को मिलेगा, और उसका जो भी दिमाग है वो बदलता रहेगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद हीरो वर्शिप कंटिन्यूस, और हीरो बनना जो उसका एक हॉबी है वो कंटिन्यू रहेगा। मस्टरबेशन स्टार्ट, हस्त मैथुन जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 टू 16 ईयर्स में मिडिल एडोलसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट में जो वेट होगा मेल से अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 60 kg होगा, फीमेल से अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 64 kg होगा। हाइट जो होगी मेल की अप्रॉक्सीमेटली 164 से 180 सेंटीमीटर होगी, फीमेल के अप्रॉक्सीमेटली 155 से 169 सेंटीमीटर होगी। पल्स रेट जो होगा 63 बीट पर मिनट होगा। रिस्पायरेशन जो होगा 17 बीट पर मिनट होगा। ब्लड प्रेशर जो है 116 से 70 mmHg हो सकता है। मोटर डेवलपमेंट में सेम एज एडल्ट, जैसे हमने एडल्ट में पढ़ा है, अर्ली एडल्ट्स में उसमें वैसे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होगा, एक्सप्रेस कंसर्न फॉर एजुकेशन और वोकेशन, वो ये कंसर्न दिखाएगा अपने एजुकेशन को लेके, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने वेकेशन को लेके अपने कंसर्न्स को बताएगा।
साइकोसोशल डेवलपमेंट में क्या होगा? साइकोसोशल का मतलब होता है सामाजिक विकास। इसमें क्या सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप्स, उसकी जो आइडेंटिटी होगी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, वो डेवलप हो जाएगी। ईगो सेंट्रिज्म डिमिनिश्ड, जो उसके अंदर एक ईगो रहेगा, जो एक वो क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब कम होने लगेगा। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप आर कॉमन, मतलब विषम लैंगिक रिलेशनशिप जो है वो कॉमन रहेगा। उसके बाद वर्बली अटैच पेरेंट्स बिलीव्स एंड वैल्यूज़, वर्बली अटैक करेगा पेरेंट्स पे अपने बिलीव्स और अपनी वैल्यूज़ को लेके। मोरल डेवलपमेंट में का मतलब होता है नैतिक विकास। इसमें क्या होगा? फिक्स्ड रूल्स इन मॉरल डिसीजंस, उसके जो भी रूल्स वगैरह होंगे, जो नैतिक डिसीजंस वो फिक्स्ड होंगे। ऑब्लिगेशन टू डू नो हार्म एंड टू डू ड्यूटी, उसके बाद जो भी दायित्व होगी वो करे नहीं करेगा और उसको हार्म पहुंचेगी। एंड टू डू ड्यूटी, और अपना काम करेगा। उसके बाद है 17 to 21 ईयर्स, इसे हम लेट एडोलसेंस बोलेंगे। इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें वेट जो होगा मेल्स का अप्रॉक्सीमेटली 56 to 80 kg होगा, फीमेल्स का अप्रॉक्सीमेटली 48 to 72 kg होगा। हाइट जो होगी मेल्स की अप्रॉक्सीमेटली 163 से 182 सेंटीमीटर होगा, और फीमेल्स की अप्रॉक्सीमेटली 156 to 170 सेंटीमीटर होगा। पल्स जो होगी वो 70 बीट पर मिनट होगी। रिस्पायरेशन जो होगा 70 ब्रेथ पर मिनट होगा। ब्लड प्रेशर जो होगा 126 से 74 mmHg होगा। इरप्शन ऑफ थर्ड मॉलर्स, और उसके बाद जो थर्ड दाढ़ होगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मोटर डेवलप पोजेसेस मैनुअली डेक्सटेरिटी, मतलब क्या होगा के पास, मतलब जो भी हस्त के पास निपुणता जो है वो ज़्यादा आ जाएगी, हाथ से करने वाली चीज़ें। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में परस्यूज फर्दर एजुकेशन इंटर जॉब मार्केट, मतलब उसका लक्ष्य जो होगा वो एजुकेशन को लेके या जॉब मार्केट में लेके वो क्या हो जाएगा, एक निर्णय कर लेगा उसका। साइकोसोशल डेवलपमेंट सक्स टाइज विद पेरेंट्स, सीवियर टाइज मतलब अपने पेरेंट्स के साथ टाई करेगा। इस्टेब्लिश इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, और पेरेंट्स के साथ एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करेगा। है फीवर बट क्लोज फ्रेंड्स, मतलब कुछ ही फ्रेंड होंगे लेकिन कम फ्रेंड होंगे लेकिन क्लोज फ्रेंड होंगे। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप आर द रूल, और जो विषम लैंगिक रिलेशनशिप होगा वो रूल में रहेगा। मोरल डेवलपमेंट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेटेड, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे वो समझ में आएंगे, और उसके फार्मूला वगैरह जो है वो भी उसको समझ में आएंगे। लॉज रिकॉग्नाइज एज चेंजेबल, उसके जो लॉ होंगे वो रिकॉग्नाइज मतलब चेंज होते रहेंगे। करेक्ट एक्शंस डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड्स एंड इंडिविजुअल्स राइट, उसके जो एक्शंस वगैरह होंगे वो उसके स्टैंडर्ड्स पे और इंडिविजुअल के राइट्स पे डिपेंड होंगे। सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, मतलब यौन विकास। गर्ल्स अटेंड प्यूबर्टी एट अराउंड 10 to 15 ईयर्स ऑफ द एज, जो गर्ल्स होगी वो यौवन मतलब उसकी प्यूबर्टी जो है वो 10 से 15 साल की एज में स्टार्ट हो जाएगी। बॉयज़ अटेंड प्यूबर्टी बिटवीन 12 to 16 ईयर्स ऑफ द एज, जो बॉयज़ होंगे वो प्यूबर्टी अटेंड करेंगे 12 से 16 साल की एज में। गर्ल्स जो होंगी 8 to 9 ईयर्स में सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू रिलीज, 8 से 9 साल की उम्र में जो भी गर्ल्स होती है उनके जो सेक्स हार्मोन्स होंगे वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे एस्ट्रोजन्स वगैरह। 9 to 10 ईयर्स में हिप्स स्टार्ट राउंडिंग आउट, जो हिप्स होंगे वो बाहर तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेस्ट निप्पल स्टार्ट ग्रोइंग, और ब्रेस्ट के जो निप्पल्स वगैरह होंगे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 to 11 ईयर्स में ब्रेस्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर निप्पल बिगिंस टू डेवलप, ब्रेस्ट टिश्यू वगैरह जो होंगे वो अराउंड मतलब चारों तरफ आने लगेंगे, और निप्पल्स जो होगा वो डेवलप होने लगेंगे। हेयर्स अपेयर ऑन लेबिया, जो हेयर्स वगैरह होंगे वो लेबिया मेजोरा या लेबिया मैनोरा में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रोथ स्पोर्ट बिगिंस, और जो विकास होगा वो मतलब जल्दी से उछाल मारेगा। 11 to 12 ईयर्स में क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल जेनाइटलिया ग्रोज, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो जेनाइटल एरिया हैं वो ग्रो करने लगेंगे। प्यूबिक हेयर बिकम डार्कन एंड कोयर्सर, जो प्यूबिक हेयर होंगे वो डार्क हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। 12 to 13 ईयर्स में अंडर आर्म्स हेयर ग्रोथ अपेयर, जो अंडर आर्म्स के हेयर होंगे वो मतलब निकलने लगेंगे और दिखने लगेंगे। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। 13 to 14 ईयर्स में क्या होगा, एट द टाइम्स अंडर पैंट्स आर वेट विद क्लियर म्यूकस स्पेशली ड्यूरिंग ओल्यूशन एंड सेक्चुअल एराउजल, और उसके बाद जो अंडर पैंट्स वगैरह जो होगी वो गीली हो जाएगी एक क्लियर म्यूकस से, स्पेशली उस टाइम पे जब ओल्यूशन पीरियड या सेक्चुअल एराउजल होगा तब।
उसके बाद जो 14 से 15 ईयर्स में होगा ग्रोथ स्पोर्ट कंप्लीट। उसके बाद जो ग्रोथ होगा वो कम्प्लीटली उछाल मारेगा। प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल। 14 से 15 साल में जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो सकती है, जो मतलब गर्ल्स है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बॉयज़ 9 to 10 ईयर्स में सेक्स हार्मोन्स बिगन टू रिलीज। टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो होंगे सेक्स हार्मोन्स वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 to 11 ईयर्स में टेस्टीज बिकम लार्जर। टेस्टीज होगी वो मतलब बड़ी हो जाएगी। स्क्रॉटल स्किन बिकम्स डार्क इन कलर एंड कोर्स इन टेक्सचर। जो स्क्रॉटल स्किन होगी वो डार्क हो जाएगी कलर में, और जो उसके कोर्स वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब टेक्सचर वगैरह कोर्स वगैरह जो होंगे वो मोटे हो जाएंगे। 11 to 12 ईयर्स में प्रोस्टेट बिगन टू फंक्शन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। पेनिस बिकम्स टू लेंथनिन। जो पेनिस होगी वो लंबी हो जाएगी। 12 to 13 ईयर्स में प्यूबिक हेयर ग्रोथ। उसके जो प्यूबिक हेयर होंगे वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएंगे। में एक्सपीरियंस वेट ड्रीम्स स्पॉन्टेनियस इरेक्शन इजैक्यूएशंस। उसके बाद वो एक्सपीरियंस करेगा वेट ड्रीम्स, मतलब सपने वगैरह में गीलापन, और स्पॉन्टेनियस इरेक्शन। उसके बाद इरेक्शन वगैरह हो सकता है, उसका पेनिस वगैरह खड़ा हो सकता है। इजैक्यूएशन मतलब फटना, मतलब वो इजैक्यूएट कर सकता है। 13 to 14 ईयर्स में रैपिड ग्रोथ ऑफ पेनिस अकरिंग अबाउट 1 ईयर आफ्टर टेस्टिस बिगन टू ग्रो। उसके बाद जो पेनिस होगा उसका रैपिड ग्रोथ होगा। उसके बाद वो ऐसा एक्सपीरियंस करेगा 1 ईयर में टेस्टिस बिगिंस टू ग्रो। उसके टेस्टिस वगैरह जो होंगे वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो ग्रोथ स्पोर्ट्स बिगिंस हो जाएगा। 13 to 14 रैपिड ग्रोथ ऑफ पेनिस अकरिंग 1 ईयर आफ्टर टेस्टिंग बिगन्स टू ग्रो। टेस्टीज कलर डीपेंस, और जो टेस्टीज के कलर होंगे वो थोड़ा डीप हो जाएगा। 2/3 ऑफ बॉय में एक्सपीरियंस स्लाइट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू विच जनरल सबसाइड्स विद 1 ईयर। जो उसके दो या तीन जो मतलब बॉयज़ होंगे वो मेनली ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जिनके ब्रेस्ट टिश्यू में ग्रोथ कर रहे हैं। जनरली सबसाइड विद इन 1 ईयर, मतलब जनरली ऐसा होता है और 1 साल के अंदर ऐसा होता है। इसका 14 to 15 अंडर आर्म्स हेयर अपेयर्स। जो अंडर आर्म्स हेयर होंगे वो दिखने लगेंगे। Moustache begins as fine hair starting at outside lip ends about years of after pubic hair appears। मूछें वगैरह जो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, हेयर जो है वो लिप के ऊपर जो है निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ईयर आफ्टर प्यूबिक हेयर अपेयर, कुछ साल बाद, मतलब 15 या 14 ईयर के बाद, या फिर जब प्यूबिक हेयर अपेयर्स होंगे तब। वाइस चेंज बिगिंस। वाइस जो होगी वो चेंज होने लगेगी। 15 to 16 ईयर्स में क्या होगा, स्पर्म मैच्योर्स एंड कैन कॉज प्रेगनेंसी। उसके बाद जो इसके जो स्पर्म होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे और वो प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ स्पोर्ट इज़ कंप्लीट, और उसका जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 16 to 17 ईयर्स में चेस्ट शोल्डर्स फिल आउट। जो चेस्ट होंगे और शोल्डर्स होंगे वो बाहर की तरफ निकल आएंगे। फेशियल एंड बॉडी हेयर बिकम्स हैवियर। फेशियल और बॉडी के जो हेयर होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक्टिन अकर्स, और मुहासे वगैरह जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।